हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद में दिलखराज सड़क हादसा, होमगार्ड जाँ बहक। हैदराबाद के टोली चौकी ट्रैफिक पुलिस स्टेशन से वाबस्ता होमगार्ड 40 साल सैयद अब्दुल सत्तार दिलखराज सड़क हादसे में मौके पर ही जाँ बहक हो गए। यह हादसा पिलर नंबर 192 PVNR फ्लाईओवर के नीचे उस वक्त पेश आया जब वो सुबह की ड्यूटी मुकम्मल किए जाने के बाद अपनी बाइक पर हसन नगर में वाक़े अपनी रिहाइशगाह की तरफ जा रहे थे। इत्तलात के मुताबिक पीछे से आने वाले एक DCM गाड़ी ने इन्हें टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में इन्हें सर पर शदीद चोट लगी और वो मौके पर ही हलाक हो गए। असेंबली सरमाई सेशन का 29 दिसंबर से आगाज, आबपाशी प्रोजेक्ट्स अहम मौजू। तेलंगाना कानून साज असेंबली के सरमाई इजलास का 29 दिसंबर को आगाज होगा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने पंचायत राज इदारों के चुनाव नतायज पर काबीनी रफाका के साथ मुशावरत के दौरान ये फैसला किया। हुकूमत ने इब्तिदा में 2 जनवरी से असेंबली इजलास तलब करने का फैसला किया था, ताहम वज़रा और ओहदेदारों से मुशावरत के बाद तारीख में तब्दीली करते हुए 29 दिसंबर तय किया गया। सरमाई सेशन में आबपाशी प्रोजेक्ट्स और खासतौर पर कृष्णा और गोदावरी के पानी की तकसीम पर मुबाहिस का इम्कान है। बावसूख ज़राया के मुताबिक 29 दिसंबर को इजलास का आगाज होगा, जबकि 30, 31 दिसंबर और 21 जनवरी को इजलास नहीं होगा। 2 जनवरी से दोबारा सेशन का आगाज होगा, जिसमें तेलंगाना से आबी नाइंसाफी के मसले पर मुबाहिस का एहतमाम किया जाएगा। साबिक चीफ मिनिस्टर और BRS के सरबराह KCR ने गुज़िश्ता दिनों कृष्णा और गोदावरी के पानी की तकसीम में तेलंगाना से नाइंसाफी के लिए रेवंत रेड्डी हुकूमत को जिम्मेदार करार दिया था। हुकूमत ने असेंबली में मुबाहिस के जरिए KCR के इल्जामात का जवाब देने की हिकमत अमली तैयार की है। तेलंगाना के महबूब नगर में आमदनी से ज़्यादा असासजात केस में ट्रांसपोर्ट डिप्टी कमिश्नर किशन नायक गिरफ्तार, 200 करोड़ रुपए के असासों का इंकशाफ। तेलंगाना के जिले महबूब नगर में महकमा ट्रांसपोर्ट के डिप्टी कमिश्नर किशन नायक को एंटी करप्शन ब्यूरो यानी ACB के अहदेदारों ने गिरफ्तार कर लिया। आमदनी से ज़्यादा असासजात के मामले में कल सुबह 5 बजे से मुख्तलिफ मुकामात पर धावे अंजाम दिए गए, जिनके दौरान 12 करोड़ रुपए से ज़्यादा मालियत के गैर कानूनी असासों से मुताल्लिक असनाद, दस्तावेजात और सोना जब्त किया गया, जिसकी खुलेआम मार्केट की मालियत 200 करोड़ रुपए बताई गई है। ACB ने कहा कि हैदराबाद, निजामाबाद और कामारेड्डी के इलाकों में गैर कानूनी असासों की निशानदही हुई है। हैदराबाद में 6, निजामाबाद में 3 और नारायणखेड़ में 3 मुकामात पर धावे अंजाम दिए गए। नारायणखेड़ में 30 एकड़ और निजामाबाद में 10 एकड़ अराजी से मुताल्लिक गैर कानूनी असासे सामने आए हैं। ACB के मुताबिक मिड मार्केट में वाक़े अजीत गोल्ड शॉप से किशन नायक के नाम पर मौजूद सोना लाकर जब्त किया गया, जिसमें 1 किलो सोना शामिल है। इसके अलावा निजामाबाद में एक बैनुल-अक़वामी होटल और अपार्टमेंट से मुताल्लिक दस्तावेजात भी बरामद हुई। दिलसुख नगर में वाक़े किशन नायक के रिश्तेदार विजय के मकान से भी कई अहम दस्तावेजात जब्त की गई। ACB अहदेदारों ने बताया कि किशन नायक को तहवील में लेकर मज़ीद तफ्तीश की जाएगी। JHMC के बजाय 3 कॉरपोरेशनों का मंसूबा। रियासती हुकूमत ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को 3 अलग अलग कॉरपोरेशनों में तकसीम करने की मंसूबाबंदी कर रही है। इत्तलात के मुताबिक एक कॉरपोरेशन 150 डिवीजन्स पर मुश्तमिल होगा, जबकि बाकी 2 कॉरपोरेशंस बल्दियात और दीगर कॉरपोरेशनों को मिलाकर कायम किए जाएंगे। JHMC की मुंतखब बॉडी की मियाद 10 फरवरी को ख़त्म हो रही है। इस तनाजुर में हुकूमत फरवरी ही में ग्रेटर के इंतखाबात कराने पर गौर कर रही है। बताया जाता है कि 10 फरवरी के बाद किसी भी वक्त ग्रेटर इंतखाबात का नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। इधर JHMC की तोसी और वार्ड्स की हदबंदी में हायल रुकावटें दूर हो गई हैं। वार्ड्स की तकसीम के खिलाफ दायर करदा 80 से ज्यादा दरख्वास्तों को तेलंगाना हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अदालत ने वार्ड्स की हदबंदी में मदाखलत से इनकार करते हुए वाज़ेह किया कि इस मामले में अदालती मदाखलत मुनासिब नहीं। इस फैसले के बाद हदबंदी के अमल की राह हमवार हो गई है। इत्तलात के मुताबिक JHMC की तोसी और वार्ड्स की हदबंदी पर अहदेदारों को 10,000 से ज्यादा एतराज़ात मौसूल हुए हैं। इन एतराज़ात के जायजे के बाद तकरीबन 40 वार्ड्स के नाम तब्दील करने और 10 वार्ड्स की सरहदों में तब्दीली की तजवीज़ ज़ेर गौर है। बताया जा रहा है कि वार्ड्स की हदबंदी पर आज चारशंबे को हतमी नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। दूसरी जानिब वार्ड्स की हदबंदी के मामले पर बाज़ इलाकों में मुकामी सतह पर एहतजाज भी जारी है। रियासत की मुख्तलिफ सियासी जमातों ने हुकूमत के इस फैसले की शिद्दत के साथ मुखालिफत की है। मेट्रो रेल के लिए नया कॉरपोरेशन कायम करने का मंसूबा, तैयारियां शुरू। रियासती हुकूमत मेट्रो रेल की देखभाल के लिए एक नया कॉरपोरेशन कायम करने का मंसूबा बना रही है। आइंदा चंद दिनों में LNT की जानिब से मेट्रो रेल हुकूमत के हवाले की जाएगी। मौजूदा मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की देखभाल और नए प्रोजेक्ट के कामों के आगाज को आसान बनाने के लिए एक कॉरपोरेशन के क़याम की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मेट्रो रेल के दूसरे मरहले के कामों के आगाज के सिलसिले में भी तेजी पैदा कर दी गई है। JHMC के हुदूद में तोसी के बाद अवामी ट्रांसपोर्ट निज़ाम को मौसर बनाना जरूरी है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अहदेदारों से कहा है कि वो दूसरे मरहले की 8 रूट्स के कामों में पेशरफ्त करें। दूसरे मरहले के पहले हिस्से के तहत 76 किलोमीटर और दूसरे हिस्से के तहत 86 किलोमीटर के काम शुरू करना है। इसके लिए जुमला 44,000 करोड़ रुपए दरकार हैं। तमाम प्रोजेक्ट्स की तफसीली रिपोर्ट मरकजी हुकूमत को रवाना कर दी गई है।
जीरो एडमिशन, रियासत के 1441 स्कूल्स बंद करने की मंजूरी, टीचर्स की दिगर तालीमी इदारों को मुंतकिली। मुल्क भर में जीरो एडमिशन वाले सरकारी स्कूलों की सबसे ज्यादा तादाद रखने के बाद तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत ने तालीमी साल 2025-26 के लिए रियासत भर में 1441 सरकारी और लोकल बॉडीज के स्कूल्स को आर्जी तौर पर बंद करने की मंजूरी दे दी है। इन स्कूल्स के टीचर्स को पहले ही दिगर तालीमी इदारों को मुंतकिल कर दिया गया है। महकमे तालीमात के मुताबिक मज़ीद तकरीबन 640 सरकारी स्कूल्स ऐसे हैं जहां इस वक्त कोई स्टूडेंट नहीं है। इन स्कूलों के टीचर्स फिलहाल डिप्यूटेशन पर हैं और तनख्वाहें इन्हीं इदारों से हासिल हो रही है। महकमे तालीमात टीचर्स के तबादलों की मंजूरी का मुंतजिर है। इस मंजूरी के बाद 640 स्कूलों को आर्जी तौर पर बंद कर दिया जाएगा, जिससे एक ही तालीमी साल में बंद होने वाले सरकारी स्कूलों की तादाद 2000 से पार कर जाएगी। यह फैसला इस पस मंजर में लिया गया है कि तालीमी साल 2024-25 के दौरान तेलंगाना में 2081 सरकारी स्कूल ऐसे पाए गए जहां एडमिशन जीरो रहा। इन स्कूलों में मजमूई तौर पर 625 टीचर्स हैं। रियासत ही नहीं बल्कि नलगुंडा जिला 315 सिफर एडमिशन वाले स्कूलों के साथ मुल्क में सर्रफहरिस्त रहा। इसके बाद महबूबनगर जिले में 167 और वारंगल जिले में 135 ऐसे स्कूल सामने आए हैं। हैरानकुन तौर पर पार्लियामेंट में पेश करदा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक शहर हैदराबाद में भी 20 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां कोई एडमिशन नहीं हुआ। महकमे तालीमात के दस्तियाब एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जीरो एडमिशन वाले ज्यादातर स्कूल प्राइमरी सतह के हैं। एदाद-ओ-शुमार ये भी जाहिर करते हैं कि गुज़िश्ता चंद बरसों में ऐसे स्कूलों की तादाद में नुमायां इजाफा हुआ है। प्राइवेट इमारतों में काम करने वाले महकमों के दफातर की मुंतकिली के अहकामात। रियासती हुकूमत ने तमाम महकमों और उनसे मुंसलिक दफातर जो प्राइवेट इमारतों में काम कर रहे हैं इनकी मुंतकिली के अहकाम जारी कर दिए। इस सिलसिले में मुख्तलिफ महकमों, कारपोरेशनों, सोसाइटीज़ और यूनिवर्सिटियों के दफातर की निशानदही करने के बाद इन्हें हिदायत दी गई है वो 31 दिसंबर से पहले प्राइवेट इमारतों का तख्लिया करें। हुकूमत ने यह भी कह दिया है कि आइंदा साल 1 फरवरी से किसी भी प्राइवेट इमारत में अगर दफ्तर चलाया जाएगा तो इसका किराया अदा नहीं किया जाएगा। हुकूमत ने यह फैसला इसलिए किया है कि कई सरकारी इमारतों में जगह दस्तियाब है, वहाँ ये दफातर मुंतकिल किए जा सकते हैं। एक सीनियर ओहदेदार ने बताया कि किराए के लिए सालाना खतिर रकम खर्च की जा रही है, जबकि काफ़ी जगह मुख्तलिफ इमारतों में दस्तियाब है। सर्वे करने के बाद ही हुकूमत ने यह फैसला लिया है। रियासत की तकसीम के बाद पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश को खदीम सेक्रेटेरिएट के कुछ हिस्से के अलावा मुख्तलिफ इमारतों में जगह मुख्तस की गई थी। आंध्र प्रदेश की जानिब से बिहार के भवन एरम मंजिल में जो दफातर कायम किए गए थे वो खाली कर दिए गए हैं और ये तेलंगाना हुकूमत के हवाले कर दिए गए हैं। गगन विहार में भी जगह खाली है, तमाम दफातर को वहाँ मुंतकिल करने का मंसूबा है। शहर की 14 सब्जी मंडियों में फूड सेफ्टी रजिस्ट्रेशन कैंप्स का इनेकाद। दुकानदारों को लाइसेंस के हुसूल में सहूलत और सफाई को यकीनी बनाना अहम मकसद। ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के मियार को बेहतर बनाना और तरकारी फरोशों में सफाई के शऊर को बेदार करने के लिए महकमे फूड सेफ्टी ने मंगल को हैदराबाद की 14 बड़ी सब्जी मंडियों में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग कैंप मुनक्किद किए। कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी की हिदायत पर लगाए गए इन कैंपों का मकसद दुकानदारों को लाइसेंस के हुसूल में सहूलत फराहम करना और इन्हें मार्केट के अहाते में सफाई, सेहत आम्मा के उसूलों और महफूज खुराक के मियार से मुताल्लिक़ बेदार करना था। ये रजिस्ट्रेशन कैंप शहर के मुख्तलिफ इलाकों बशमुल कुशाईगुड़ा, उप्पल सब्जी और फल मार्केट, सरूनगर रैतू बाजार, NTR नगर सब्जी मार्केट, वनस्थलीपुरम रैतू बाजार, मादन्नापेट सब्जी मार्केट, मिरालम मंडी, अवेसी सब्जी मार्केट, मोंडा मार्केट, मोटुगुड़ा, एरागड्डा, गुड्डी मलकापुर, लिंगमपल्ली और JNTU रैतू बाजार में मुनक्किद किए गए। हुक्काम के मुताबिक इन कैंपों के दौरान मजबूती तौर पर 926 तरकारी फरोशों ने रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस के लिए दरख्वास्तें जमा कराई। महकमे ने ऐलान किया है कि रजिस्ट्रेशन कैंपों का अगला मरहला 30 दिसंबर को इन्हीं मुकामात पर दोबारा मुनक्किद किया जाएगा ताकि वो दुकानदार जो पहले दरख्वास्त नहीं दे सके थे इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकें। हुक्काम ने याद किया है कि इस इक़दाम का मकसद शहर भर में सेहत बख्श ग़िज़ा की फरहमी को यकीनी बनाना और अवामी सेहत का तहफ़्फ़ुज़ है। सड़क हादसात की रोकथाम के लिए फुट ओवर ब्रिज का मुतालबा। हैदराबाद में ज़बरदस्त एहतजाज। हैदराबाद के इलाके हयात नगर में कौमी शाहरा पर मुकामी अफराद ने ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन का कहना है कि इस इलाके में सड़क हादसात अब रोज़ का मामूल बन चुके हैं, जिनमें कई कीमती जानें ज़ाया हो रही हैं। बरहम शहरियों ने मुतालबा किया है कि हैदराबाद टू विजयवाड़ा हाईवे पर पैदल चलने वालों की सहूलत के लिए फौरी तौर पर फुट ओवर ब्रिज तामीर किया जाए। इस एहतजाज में मुकामी कॉरपोरेटर्स नवजीवन रेड्डी और नरसिम्हा रेड्डी के साथ साथ शाहरा के दोनों जानिब वाक़ कॉलोनियों के मकीनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। एहतजाज की वजह से कौमी शाहरा पर ट्रैफिक का निज़ाम दरम बरम हो गया और सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और मुजाहिरीन से बातचीत की। वाज़ेह है कि हाल ही में सड़क उबूर करने के दौरान एक मेडिकल की तालिबा की मौत के बाद मुकामी अफराद में शदीद बरहमी देखी गई, जिसके नतीजे में ये एहतजाज किया गया। आइम्मा और मौज़निन का 3 महीने का इजाज़ा जारी। तेलंगाना हुकूमत ने आइम्मा और मौज़निन के लिए सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 3 महीने का इजाज़ा जारी किया है। सदर नशीन रियासती वक्फ बोर्ड सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी ने बताया कि 15,466 आइम्मा और मौज़निन के लिए 23 करोड़ 20 लाख रुपए जारी किए गए। उन्होंने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर और वज़ीर फाइनेंस मल्लू भट्टी विक्रमार्का, रियासती वज़ीर अखिलती बहबूद मोहम्मद अज़हरुद्दीन और हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर का शुक्रिया अदा किया। कांग्रेस हुकूमत ने इससे पहले भी एक साथ 3 महीने का इजाज़ा जारी किया था। अब भी एक साथ 3 महीने के लिए रकम जारी की गई। आइम्मा और मौज़निन की तनख़ीह का अमल भी तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। 1 या 2 दिन में जारी करदा रकम तमाम मुस्तफीद होने वाले अफराद के बैंक खातों में आ जाएगी।
तब्दीली गिलाफ मुबारक। पहाड़ी शरीफ दरगाह कुतुबुल अख्ताब शहनशाह दक्कन सुल्तानुल आरिफिन हज़रत सैयदुना बाबा शरफुद्दीन साहब क़िबला सोहरवर्दी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की मजलिस माहाना तब्दीली गिलाफ मुबारक 3 रजबुल मुरज्जब 14 दिसंबर चहारशंबे को बाद नमाज इशा मुक़र्रर है। नमाज इशा 8:30 बजे होगी। बाद नमाज इशा तब्दीली गिलाफ मुबारक की रस्म अंजाम दी जाएगी। बाद तब्दीली गिलाफ मुबारक ख़त्म कुरान क़सीदा बुर्दा शरीफ और सलाम बहुज़ूर खैरुल अनाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पेश किया जाएगा। मजलिस का अख्तिताम पीरज़ादा सैयद फरीदुद्दीन सोहरवर्दी क़ादरी गद्दी नशीन आस्ताना आलिया इमाम खतीब मस्जिद बारगाह की दुआ पर होगा। हैदरा ने प्रगति नगर में अंबर चेरू को दी नई एक जिंदगी, अवाम का खैर मकदम। हैदराबाद के प्रगति नगर अंबर चेरू को इसकी असल शनाख्त वापस दिलाने के लिए हैदरा ने बड़े पैमाने पर सफाई और तहफ़्फ़ुज़ मुहिम का आगाज़ कर दिया है। कभी परिंदों की चहचहाहट और खुशगवार माहौल के लिए मशहूर ये झील वक्त के साथ बदबू और गंदगी का मरकज़ बन गई थी, जिसके बाद मुकामी लोगों की शिकायत पर हैदरा मैदान में उतरी। तकरीबन 160 एकड़ पर फैली प्रगति नगर चेरू के तरफ में गैर कानूनी तौर पर कूड़ा करकट और जानवरों के फुजले की डंपिंग की जा रही थी। झील के बीच से गुजरने वाली सड़क के दोनों जानिब मुर्गी गोश्त और मछली फरोख्त करने वालों की जानिब से फुजला फेंके जाने की वजह से न सिर्फ शदीद बदबू फैल रही थी बल्कि पानी का जरिया भी आलूदा हो रहा था। हैदरा ने झील के किनारों पर जमा कचरे को हटाने का काम शुरू किया। अब तक तकरीबन 30 ट्रक कचरा साफ किया जा चुका है, जबकि मजीद 30 ट्रक कचरा निकाले जाने का अंदाजा लगाया गया है। हुक्काम के मुताबिक 1 से 2 दिन में पूरे इलाके की सफाई मुकम्मल कर ली जाएगी। झील को आइंदा गंदगी से महफूज रखने के लिए हैदरा ने सख्त इक़दाम का फैसला किया है। कूड़ा फेंकने से रोकने के लिए झील की तरफ फेंसिंग लगाई जाएगी। CCTV कैमरे नस्ब किए जा रहे हैं और मुसलसल निगरानी की जाएगी। अब तक 4 गाड़ियों को पकड़कर मुकदमात भी दर्ज किए जा चुके हैं। इस मुहिम में मुकामी अवाम और समाजी तंजीमों ने भी हैदरा के साथ ताउन किया है। मुकामी रिहायशियों ने झील के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गोश्त और मुर्गी की दुकानों को झील के करीब से मुंतकिल करने की तजवीज़ दी है ताकि जानवरों का फुजला इस झील में ना आए। नए साल की तकारीब सड़कों पर हंगामा आराई और हद पार करने पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद VC सज्जनार ने नए साल की तकारीब के नाम पर सड़कों पर हंगामा आराई और हद पार करने पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया है। उन्होंने बताया कि चहारशंबे से ही 9:30 तक शहर भर में हालत नशे में गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ खुसूसी मुहिम चलाई जाएगी। कमिश्नर पुलिस ने आज बंजारा हिल्स में वाक़ इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में 9:30 और क्रिसमस के इंतजाम पर ओहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया और मशवरे दिए। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि क्रिसमस, इकदाशी और नए साल के मौके पर शहर भर में किसी भी तरह के नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए जाएं। हसास मुकामात के अलावा माजी में जिन इलाकों में मुजरिमाना वाक़यात पेश आएँ वहाँ इजाफी दस्तों को तैनात किया जाए। साथ ही आदी मुजरिमों की सरगर्मियों में भी नजर रखी जाए। सज्जनान ने बताया कि 31 दिसंबर की रात शहर के 100 मुकामात पर ड्रिंक एंड ड्राइव मुहिम चलाई जाएगी। नए साल के जोश में हद से ज्यादा शराब पीकर गाड़ियां चलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने पर गाड़ी जब्त करने के साथ साथ 10,000 रुपये जुर्माना और 6 महीने कैद की सजा भी हो सकती है। साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस के मुस्तकिल तौर पर मनसूख किए जाने का भी इम्कान है। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि नए साल का इस्तकबाल तलख तजर्बात के साथ नहीं बल्कि खुशगवार यादों के साथ होना चाहिए। 31 दिसंबर की रात पब्स, 3 स्टार और दीगर होटलों में तकारीब की इजाज़त सिर्फ रात 1 बजे तक होगी। उन्होंने इंतबाह दिया है कि अगर किसी प्रोग्राम में गांजा या मंशियात के इस्तेमाल के अलावा फहश डांस की इजाज़त दिए जाने पर इसकी मुकम्मल जिम्मेदारी इंतजामिया पर होगी और ऐसे मामलात में लाइसेंस मनसूख करके फौजदारी मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि खवातीन की हिफाजत के लिए पुरहुजूम मुकामात और दीगर इलाकों में सादा लिबास में शी टीम्स का अमला तैनात रहेगा। खवातीन के साथ छेड़छाड़ करने वालों को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाएगा। सज्जनार ने अवाम से अपील की है कि वो कानून का एहतराम करते हुए महफूज और पुरअमन तरीके से साल 2026 का इस्तकबाल करें। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से IT मराकज़ तक डायरेक्ट बस खिदमत। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मरकज़ हैदराबाद में वाक़ गच्चीबौली, माधापुर, मदीनागुड़ा, माइंड स्पेस के अलावा दिगर इलाकों में ट्रैफिक के मसाइल को कम करने के लिए ट्रैफिक पुलिस और RTC इंतजामिया ने तवील मुशावरत के बाद दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मराकज़ तक डायरेक्ट बस खिदमत के आगाज़ का फैसला किया है और अब शहर के मुख्तलिफ इलाकों से गच्चीबौली, माइंड स्पेस, माधापुर, मदीनागुड़ा और दिगर इलाकों के लिए 1 से ज़्यादा बसों को तब्दील करना नहीं पड़ेगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनियों में खिदमत अंजाम देने वाले मुलाजिमीन की सहूलत और इन्हें ट्रैफिक जाम के मसाइल से महफूज रखने के लिए किए जाने वाले इस इक़दाम के मुताल्लिक़ IT कंपनियों में खिदमत अंजाम देने वाले मुलाजिमीन से मुशावरत के बाद ये फैसला किया गया है और कहा जा रहा है कि दोनों शहरों से शुरू की जाने वाली ये बस खिदमत शहर के बेशतर मरकजी इलाकों का अहाता करते हुए IT के मरकज़ तक पहुँचेंगी। ज़राए के मुताबिक LB नगर, हयात नगर और दिलसुख नगर के इलाकों से शुरू की जाने वाली इन बस खिदमत का आगाज़ फौरी होगा और इस नए रूट के आगाज़ के सिलसिले में अहकामात की इजराई अमल में लाई जा चुकी है। LB नगर, हयात नगर और दिलसुख नगर से शुरू की जाने वाली इन बस खिदमत का नंबर 156 और 316 और 300 और 316 होगा और बस नंबर 156 और 316 LB नगर से शुरू होगी जो कि कोठी, मेहदीपट्टनम, नारसंगी, कोकापेट, कॉन्टिनेंटल सर्कल, ICICI से होते हुए गच्चीबौली तक पहुंचेगी। इसके अलावा 300-316 बस खिदमत हयात नगर से शुरू होगी। ओहदेदार ने बताया कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मरकज़ तक के लिए शुरू की जाने वाली इस नई बस खिदमत के औकात कार सुबह 6 बजे से 12 बजे रात तक रहेंगे। बताया जाता है कि अगर ये बस खिदमत शुरू होती है और IT मुलाजिमीन इन खिदमत से इस्तेफादा करने लगते हैं तो ऐसी सूरत में इस मसरूफ़ तरीन रास्ते पर 2 व्हीलर और 4 व्हीलर गाड़ियों के जरिए सफ़र करने
वालों की तादाद में नुमाया कमी रिकॉर्ड की जाएगी और बस खिदमत से इस्तेफादा करने वालों की तादाद में तेजी से इजाफा होगा। शहर के कई इलाकों से डायरेक्ट बस खिदमत इन इलाकों के लिए ना होने की वजह से IT मुलाजिमीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था और वो अपनी प्राइवेट गाड़ियों के इस्तेमाल को तरजीह दे रहे थे। तेलंगाना में सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफे का इम्कान। तेलंगाना में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। सुबह और शाम के औकात में भी लोग शदीद सर्दी की वजह से कांप रहे हैं। रियासत के कई हिस्सों में कम से कम दर्जा हरारत सिंगल हिंसे तक पहुंच गया है। महकमे मौसमियात ने खबरदार किया है कि आइंदा 2 रोज़ में इसमें मजीद कमी वाक़ होगी। मजीद 2 दिन तक कम से कम दर्जा हरारत में 3 से 4 डिग्री तक कमी का इम्कान है। शुमाल मगरबी और वस्ती तेलंगाना के बाज़ इलाकों में ठंडी हवाएं चलने का इम्कान है। इस तनाजुर में कई अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। सर्दी की शिद्दत के साथ ही महकमे मौसमियात के हुक्काम ने इंकशाफ किया है कि कई इलाकों में शदीद कोहर भी छाई रहेगी। हिंदुस्तान भर में बिरयानी की धूम। अगरचे मुल्क भर में कई किस्म के खाने दस्तयाब हैं, लेकिन खाने के शौकीन ज़्यादातर बिरयानी को तरजीह दे रहे हैं। इसके अलावा वो बर्गर, पिज़्ज़ा और डोसा भी ज़्यादा ऑर्डर कर रहे हैं। इस साल ऑनलाइन ऑर्डर्स के हवाले से मारूफ फूड डिलीवरी ऐप स्विगी ने 2025 की रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया गया है कि इस साल मजमूई तौर पर 9.3 करोड़ बिरयानी का ऑर्डर किए गए। ऑनलाइन ऑर्डर्स में सारिफिन ने अपनी पसंदीदा डिश के तौर पर बिरयानी को मुंतखब किया, जिसका अंदाज़ा है कि हर मिनट में 194 ऑर्डर्स हो रहे हैं। इनमें सबसे ज़्यादा मकबूल चिकन बिरयानी है। स्विगी के मुताबिक 5 करोड़ 77 लाख चिकन बिरयानी का ऑर्डर हुए। इसके बाद बर्गर 4 करोड़ 42 लाख, पिज़्ज़ा 4 करोड़ 1 लाख और डोसे 2 करोड़ 62 लाख का नंबर आता है। स्विगी ने बताया कि सारिफिन मुकामी खानों को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और पहाड़ी इलाकों के खाने के ऑर्डर्स 9 गुना बढ़ गए हैं। इसके अलावा मालाबारी, राजस्थानी, मालवानी समेत दिगर इलाकाई खानों के ऑर्डर भी दुगने हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक लंच के मुकाबले में डिनर के वक्त ज़्यादा ऑर्डर किए जा रहे हैं। स्विगी ने यह भी बताया कि सारिफिन गैर मुल्की खानों को भी खूब पसंद कर रहे हैं। मसलन मैक्सिकन 1.6 करोड़, तिब्बती 1.2 करोड़ और कोरियाई 47 लाख खानों के ऑर्डर भी हुए। आसाम में हालत कशीदा, 2 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी, इंटरनेट खिदमत मुअत्तल। आसाम के कार्बी आंगोलिंग जिले में जमीन खाली करवाने को लेकर काफी अरसे से चल रहा तनाज़ा मंगल को अचानक तशद्दुद में तब्दील हो गया, जिसके नतीजे में 2 अफराद की मौत हो गई, जबकि कम अज कम 45 अफराद जख्मी हो गए, जिनमें बड़ी तादाद पुलिस एहलकारों की है। हालात बिगड़ने पर जिले इंतजामिया ने फौरी तौर पर इंटरनेट खिदमत मुअत्तल कर दी हैं और अमन व अमान बरकरार रखने के लिए सख्त पाबंदियां नाफिज कर दी। पुलिस हुक्काम के मुताबिक तशद्दुद का आगाज खैरूनी और इसके आसपास के इलाकों से हुआ, जहां मुजाहिरीन के 2 ग्रोहों के दरमियान झड़पें हुई। मुश्तइल हुजूम ने कई घरों, दुकानों और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया। झड़पों के दौरान पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान शदीद तसादुम हुआ। पुलिस के मुताबिक कम से कम 2 शहरी हलाक, जबकि 45 अफराद जख्मी हुए, जिनमें 38 पुलिस एहलकार शामिल है। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। जख्मियों को करीबी अस्पतालों में दाखिल कराया गया, जहां बास की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। ये तशद्दुद विलेज ग्रेजिंग रिजर्व यानी VGR और प्रोफेशनल ग्रेजिंग रिजर्व यानी PGR की जमीनों से मुबैना तजावुजात हटाने के मुतालबे के पस मंजर में हुआ। ये जमीनें आइन की 6ठी शेड्यूल के तहत महफूज की गई हैं, ताकि कबायली बरादरों के जमीन के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। मुजाहिरीन का इल्जाम है कि इन महफूज इलाकों पर बड़े पैमाने पर नाजायज कब्जे किए गए हैं। इंतजामिया के मुताबिक सूरत हाल उस वक्त मजीद बिगड़ गई जब 9 मुजाहिरीन को भूख हड़ताल के दौरान तिब्बी इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। इस अमल को बास हल्कों ने गिरफ्तारी करार देकर अफवाहें फैला दी, जिससे अवामी गुस्सा भड़क उठा और बड़े पैमाने पर एहतजाज शुरू हो गया। चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने सूरत हाल पर गहरी नजर रखने और इजाफी सिक्योरिटी फोर्स की तैनाती का ऐलान किया है। उन्होंने हलाक शुदगान के अहलखाना से ताज़ियत का इजहार करते हुए यकीन दिलाया कि कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वाज़ेह है कि ये जमीन तनाज़ा गुवाहाटी हाई कोर्ट में भी ज़ेर समाअत है, जिसने फिलहाल तजावुजात हटाने की कार्रवाई पर रोक लगा रखी है। इसरो ने रकम कर दी तारीख, बाहुबली रॉकेट से सबसे वजनी सैटेलाइट ब्लू बर्ड ब्लॉक 3 लॉन्च। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो की कामयाबी में 4 शंबे की सुबह 8:55 बजे एक और बाब का इजाफा हुआ, जब इसने अपने सबसे ताकतवर रॉकेट LVM-3 से अमेरिकी कंपनी AST स्पेस मोबाइल की ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 मवासिलाती सैटेलाइट को कामयाबी के साथ लॉन्च कर दिया। ये इस रॉकेट की 6ठी ऑपरेशनल प्रवास यानी LVM-3M6 है। यह मिशन न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यानी NSIL और AST स्पेस मोबाइल के दरमियान हुए मुआहदे के तहत अंजाम दिया जा रहा है। इस मिशन से लो अर्थ ऑर्बिट यानी LEO में दुनिया का सबसे बड़ा कमर्शियल मवासिलाती सैटेलाइट तैनात होगा, जो खला से आम स्मार्टफोन को बराह रास्त तेज रफ्तार इंटरनेट फराहम करेगा। ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 AST स्पेस मोबाइल की अगली नस्ल की मवासिलाती सैटेलाइट सीरीज का हिस्सा है। इस सैटेलाइट को दुनिया भर के उन इलाकों में मोबाइल कनेक्टिविटी फराहम करने के लिए डिजाइन किया गया है जहां जमीनी नेटवर्क नाकाबिले रिसाई है। इसकी कई खुसूसियात हैं, जैसे इसका वजन तकरीबन 6100 से 6500 किलोग्राम। ये LVM-3 के जरिए हिंदुस्तानी सरजमीन से लॉन्च किया गया अब तक का सबसे भारी पेलोड है। इसमें 223 मुरब्बा मीटर तकरीबन 2400 मुरब्बा फीट का मरहलावार सरनी एंटीना लगा है, जो इसे जमीन के कम मदार में तैनात सबसे बड़ा कमर्शियल मवासिलाती सैटेलाइट बनाता है। इसकी सलाहियत की बात करें तो ये 4G और 5G नेटवर्क को सपोर्ट करता है और मियारी स्मार्टफोन्स को सीधे खला से तेज रफ्तार ब्रॉडबैंड फराहम करेगा। वहीं रफ्तार के लिहाज से ये फी कवरेज सेल में 120 Mbps तक डेटा स्पीड, जो वॉइस कॉल, वीडियो कॉल, टेक्स्ट स्ट्रीमिंग और डेटा सर्विस को सपोर्ट करती है।
मस्जिद नबवी के मौज़न शेख फैसल नोमान का इंतकाल। मस्जिद नबवी के मारूफ और तवील अरसे तक खिदमत अंजाम देने वाले मौज़न शेख फैसल बिन अब्दुल मालिक नोमान पीर के रोज़ 22 दिसंबर को मदीना मुनव्वरा में इंतकाल कर गए। इनके इंतकाल की खबर से आलम इस्लाम में गहरे रंजो गम की लहर दौड़ गई। सऊदी अरब से ताल्लुक़ रखने वाले मोतबर वेबसाइट इनसाइट अल हरमैन के मुताबिक मरहूम की नमाज जनाजा मंगल की सुबह नमाज फजर के बाद मस्जिद नबवी में अदा की गई, जिसके बाद इन्हें मदीना मुनव्वरा के तारीखी कब्रिस्तान जन्नतुल बकी में सुपुर्द खाक कर दिया गया। शेख फैसल बिन अब्दुल मालिक नोमान ने साल 2001 से 2025 तक तकरीबन 25 साल मस्जिद नबवी में मौज़न की हैसियत से खिदमत अंजाम दी। इनकी पुरसोस और दिल को छू लेने वाली अजान दुनिया भर के मुसलमानों के लिए रूहानी कैफियत का बाइस बनती रही। अपने खुश इल्हानी दीनी वाबस्तगी और इखलास की बदौलत शेख फैसल नोमान ने लाखों नहीं बल्कि करोड़ों मुसलमानों के दिलों में एक खास मुकाम बनाया। इनकी अजान सुनने वाले अक़ीदतमंद आज भी इन्हें अक़ीदत और एहतराम से याद कर रहे हैं। शेख फैसल नोमान का ताल्लुक एक ऐसे मुअज़्ज़ज़ खानदान से था जिसे मस्जिद नबवी में अजान देने की एक तवील रिवायत हासिल रही है। इनके वालिद को महज 14 बरस की उम्र में मौज़न मुक़र्रर किया गया था, जबकि इनके दादा भी इस मुक़द्दस मनसब पर फायज रह चुके थे। इनके इंतकाल को मस्जिद नबवी और आलम इस्लाम के लिए एक बड़ा रूहानी नुकसान करार दिया जा रहा है। दुनिया भर से उलमा, दीनी शख्सियात और आम मुसलमानों की जानिब से मरहूम के लिए दुआए मग़फ़िरत और अहल खाना के लिए सब्र की दुआएं की जा रही हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।